पहली बुक का नाम बताइए जो आपकी पहली बुक लॉन्च हुई है। मेरी पहले बुक का नाम विशुद्ध प्रेमा है। विशुद्ध प्रेमा संस्कृत से लिया गया है। ये नाम का मतलब है प्योर लव। इस किताब में एक चैप्टर है योगा इज़ लव। ये चैप्टर अगर रीडर्स पढ़ेंगे तो उनको इस नाम का मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा किताब योग दर्शन के ऊपर है। ये किताब के पहले चैप्टर में मैंने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का बात किया है, बिकॉज़ मेरा ख्याल ये था क्या योगा सिर्फ हिंदुज़्म या किसी एक रिलीजन तक सीमित नहीं है। यह आज पूरे विदेश देश सब जगह गया है। आज वेस्ट कंट्रीज़ इसे अडॉप्ट किया है। बट इस बुक से मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ, वेस्ट कंट्री के साथ सिर्फ हाथा योगा जो फिज़िकल फॉर्म ऑफ योगा है उसे अडॉप्ट किया है। आज इस किताब में मैंने बाकी सारे योगा के बारे में भी बात किया है, सच एज़ राजा योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा और भक्ति योगा। तो इस किताब के सेकेंड चैप्टर में मैंने दक्षिणामूर्ति के बारे में बोला है, जिसका नाम अगेन हम सब जानते हैं लॉर्ड शिवा, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योगा। थर्ड चैप्टर मैंने श्री श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी के ऊपर बोला है, एज एन लिविंग एम्बॉडीमेंट कैसे एक इंसान योगा के थ्रू ट्रांसडेंटल ट्रुथ या फिर अल्टीमेट नॉलेज को अचीव कर सकता है थ्रू समाधि। तो इसके बाद 3 जो चैप्टर हैं वो योगा के ऊपर है, जैसे मैंने बोला 5 टाइप के योगा के ऊपर है। उसके बाद जो 2 चैप्टर है योगा इज़ लव एंड इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, ये मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है। ये पढ़ते लिखते जो मुझे समझ में आया है वो उसका इंटरप्रिटेशन है। यहाँ एक लाइन मैं कोट करना चाहूँगी, भक्ति एंड लव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मेरा ख्याल है क्या एक के बिना दूसरा नहीं आता। एंड भक्ति है तो लव बढ़ेगा, लव है तो भक्ति बढ़ेगा, एक के बिना दूसरा एकदम नहीं होता। तो ये मैं हाईलाइट की हूँ योगा इज़ लव में, और मेरा किताब का भी नाम वही है विशुद्ध प्रेमा। आपकी जो बुक है कब लॉन्च हुई थी? ये पहले अमेज़ॉन में आई थी 21 मई को। अभी ये दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर 5 सिटीज़ में ट्रेडिशनल बुक स्टोर्स में है। दिस इज़ अ वे बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट टू ट्रेडिशनल रीडर्स जो एक्चुअली फिजिकल कॉपी जाके खरीदना पसंद करते हैं। ये किताब एशियाटिक सोसाइटी जो एक ऑनरेबल सोसाइटी है रिकग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ पे ये किताब सिलेक्ट हुई है। ये किताब पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये दिस हैज़ ऑल्सो बिन सिलेक्टेड बाय द दून स्कूल ऑफ देहरादून। मैम आपने कैसे सोचा कि ये किताब लिखनी चाहिए? आपको कैसे सोच आई? एक्चुअली आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई फैमिली ऑन दैट रिगार्ड। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल फैमिली। ये बुक मैंने डेडिकेट किया है मेरे लेट ग्रैंडफादर कर्मयोगी कालीशातु दास को। तो मेरे ग्रैंडफादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड एक सोशल वर्कर थे। वो इतने सोशल वर्क किए थे क्या उनके नाम के आगे कर्मयोगी लगाया गया था लोग पब्लिक के द्वारा। तो बचपन से मेरे को वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मिले हैं, वो माइंडसेट मिला है। मेरे ग्रैंडफादर ने एक मंदिर भी इस्टेब्लिश किया है कोलकाता में, श्री श्री लोकनाथ एक घोरिया मंदिर कोलकाता में है। तो डेफिनेटली मैं अपने परिवार को शुक्रगुजार हूँ क्या वो वैल्यूज़ उन्होंने मेरे पे बचपन से दिया है। 2020 में मेरे को ख्याल आया कुछ लिखना चाहिए, तो तब ये फ़िलॉसफी की किताब पढ़ते पढ़ते मेरे को योग एकदम हर जगह मिला। तो मेरे को लगा कि योग के बारे में लिखना चाहिए, तो वैसे ही योग दर्शन के ऊपर। तो मैम अभी भी आप कोई किताब पे लिख रही हैं क्या? आप अभी दूसरी कोई मैं सोच रही हूँ, मैं शायद शुरू करने वाली हूँ मेरी सेकेंड किताब नेक्स्ट ईयर लिखना। आज जो आपकी बुक लॉन्च हुई है थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या क्या संदेश देना चाहते हैं बुक से? आपकी बुक से क्या संदेश मिल रहा है लोगों को, क्या आपके विचार हैं? किताब मैंने एक्चुअली यंगर जनरेशन के लिए लिखा है। ये बहुत ही मैंने ट्राई किया जितने छोटे शब्दों में मैं इतना डाइवर्स और डीप चीज़ बता पाऊँ, वही मेरा कोशिश था इस बुक के साथ। तो ये बुक मैंने इंटरैक्टिव बनाया है, कम्युनिकेटिव बनाया है। यहाँ पे आप देखोगे सारे सीक्रेट एंशिएंट टेक्स्ट का स्लोगन मतलब सूत्र है, सारे ग्रंथ से लिया हुआ लाइनें हैं। यहाँ पे मैंने हर जो बात वहाँ लिखा है उसके साथ एक लाइन मैंने हर पुराने उपनिषद बोली है, भगवद गीता बोली है, वहाँ से लेके मैंने जोड़ा है। ये प्रूफ करने के लिए क्या ये नॉन फिक्शन है और आप मेरे बातों को मत मानिए, आप एंशिएंट सीक्रेट टेक्स्ट को भी देखिए। तो इस किताब से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आज की जो यंगर जनरेशन है उन्हें योगा का एक्चुअल रियल जो इटर्नल मीनिंग है वो समझना चाहिए। और मैं वही बहुत ही कंद और
कम शब्दों में बोलना चाहिए हूँ इस बुक से। सो बस यही है। मैम जाते जाते अपने दर्शकों को लोगों क्या मैसेज देना हैं? चाहते हैं? दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, मेरा जो बुक है ना, यहाँ एक ही जो मेरा बहुत ही प्रिय अपनी लाइन है वो है भक्ति एंड लव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये बुक अगर आप कभी पढ़ते हो, विशुद्ध प्रेमा, अमेज़ॉन में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है और 5 सिटीज़ में ट्रेडिशनल बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है। ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो इसे आप भक्ति और प्यार के लेंस से देख के पढ़िए। और जो आखिरी चैप्टर है इस बुक में उसका नाम पर्सपेक्टिव्स है। यहाँ मैंने 13 साल की बच्ची को लेके 76 ईयर ओल्ड लोगों का परसेप्शन, एक्सपीरियंस और फिलॉसफी वो पेन डाउन किया है। तो ये चैप्टर बहुत ही कम्युनिकेटिव है। ये पढ़ के आपको उनका जो राय है इस बारे में, तो आप सिर्फ इस बुक से मेरे राय नहीं, बहुत आम जनता के राय भी जान पाओगे। ओके।